ठीक है। डॉट्स कोई का को जब भेज रहे हो तो इवेंट था, डॉट्स की जो सेरे वो थी, कौन कोई को इनका भेज रहे धंधा कौन वगैरह वो सब बंद भेजती। हो चुका है। डॉट्स पे आपसे हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा पूछे तो पूछ ले, बाकी डॉट्स पे अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि उसको अपने पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है ना, करता हूँ मैं उसको भी। ठीक है, मैं यहाँ पे रहती अभी जो मैं नाम है वो यहाँ आर पे एन टी सी रहती पी है ना, और कोई दूसरा नाम नहीं बचा है ना। जब बैठा थी क्या थी 2018 रिसेंट गाइडलाइंस। घर ए ना वहाँ का हूँ तो ए ठीक ना है, वहाँ तो जो का अपने क्वेश्चन बनेंगे वो अपन अभी आर एन टी सी रिवाइज 2018 जो चेंजेस हुए ना बेसिकली और उसी मैं पे ही अभी क्वेश्चन आए ज़्यादा थे अपने आएंगे। बस डॉट्स नाम की चीज़ अब आपका नहीं प्रेजेंट बची है, की वो गई पहले कभी हुआ करती थी। ठीक है ना, आर एन टी सी ने चेंजेस कर दिए बहुत सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, क्या या क्या तो कर ब्लू दिया शर्ट देखो है सुनो। बाकी है ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ब्लू शर्ट ठीक, पॉइंट नंबर फर्स्ट बोलता है कि साहब पहले जो ब्लू शर्ट जो थ्राइस से राइट वीक, हल्दी लागत है पहले जो थ्राइस से वीक और गोरा होगा तो फिर काला हो जाएगा उल्टा ही ऑब्जर्व ट्रीटमेंट हुआ करता था ना, अब वो नहीं है। अब अरे आर एन टी गोरी सी भी होगी फिर बोलता है अब बाद में कर काली दिया हो गया है जाओगे डेली 2 3 महीने डोज रेगिमेन। अब कर दिया गया डेली डोज फोन रेगिमेन। बोल अब डॉट्स जैसी बात नहीं रही है ना, मैं डॉट्स वाला काली हो फंडा जाऊंगा उल्टा पहले ही हुआ करता था। अब कर दिया गया है ट्राइस ए वीक, ओ सॉरी, अब कर दिया गया डेली डोज रेगिमेन। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं बेसिकली आर एन टी सी में रिवाइज को लेके। ठीक, 7 दिन की छुट्टी आई थी तो फिर आई थी मैं घर 4 5 नेक्स्ट वो दिन बोल रहा है बाद साहब एक और चेंज किया आर एन टी सी ने। आर डेली डोज रेगिमेन। ठीक, नेक्स्ट। दशहरा से लगेगी दशहरा तक 4 दिन तो फिर है ठीक है, और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं बेसिकली लगेगी आर एन टी पहले ही सी में जाना रिवाइज को पड़ो लेके। ठीक, दशहरा को तुम आए जाना पड़ो नेक्स्ट साहब दशहरा एक और तक चेंज बोनस किया डाल देगी आर एन टी पूरी सी देगी ने। हर साल पर आर एन टी सी ने सिंगल विंडो कर दी है, सिंगल विंडो अब बढ़वा एच देना आई वी और ठीक है टीबी के लिए। काय तो भी नए नए गए थे अपन ठीक मान है, नहीं रहे मानी पहले फिर एच आई वी नहीं अलग चला बनता करता था, टीबी अलग चला करता था। ठीक, अब अगर एच आई वी का पेशेंट आ रहा है तो उसकी टीबी की जांच होती है, और अगर टीबी काय का तो पेशेंट बिना आ रहा है तो पूछे उसकी एच आई वी काट की दिया जांच होती है। ठीक है, तो एक सिंगल विंडो कर दिया है दोनों को लेकर। दूसरा चेंज जो आर एन टी सी ने किया है। नेक्स्ट, जो देता जो नेक्स्ट देगा बोल रहा है जो साहब लेने हर वाला तरह की पाता है टीबी का तो इलाज उसके होगा। पास ठीक है, देगा तो देगा ट्रीटमेंट ऑफ, कौन भी देगा नहीं कहते फिर स्टाफ दूसरों और जाओ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी, ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी। ये पढ़ेंगे अपन टीबी के कौन कौन सी कैटेगरीशन है। ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी, अब भले ही तो वो यही एच आई वी फोटो टीबी हो। चढ़ाएगा तो वो मकाई ढूंढ ठीक दे है, भले ही वो एम डी आर टीबी हो। ठीक है, भले ही वो नया केस हो। ठीक है, एक चेंज ये किया है कि साहब अब हर अब आर एन टी सी भी बोल रहा है कि अपने को हर नीरू तरह के छोड़ेगी पेशेंट को कवर करना है। वो एच आई वी टीबी नीरू को छोड़ेगा इन्फेक्शन दोनों साथ में हो सकता है, नीरू माई वो एम डी छोड़ेगी आर टीबी हो सकता है। एम डी आर का मतलब हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। ठीक है, वो नया नीरू केस हो सकता है, वो प्रीवियसली हाँ तो ट्रीटेड बोल केस। नीरू तो बड़ा ठीक, माई एक छोड़ेगी चेंज ये किया है। या नेक्स्ट, जब नेक्स्ट एक नई ड्रग आई है, ये प्रियांशु बीटा आ जाओ क्विलिन। ऊपर जगिन वाह बाबू और आ जाओ प्रियांशु बीटा क्विलिन, तो आप सब इस ड्रग का नाम जरूर याद रखना। नई ड्रग है, प्रियांशु तो कब रोका यूज रोका करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको थोड़ा सा अपन देख लेंगे, लेकिन एक नई ड्रग आ चुकी है बीटा क्विलिन। कौन की न्यू ड्रग, ये ना काई नहीं फिर न्यू ड्रग ये बाल पूरा ही काट दिया इस बाल पूरा ही काट दिया ने बीटा क्विलिन। ठीक, और क्या चेंजेस हुए हैं? जब ये क्या लागे एक तो तकलीफ भैया ये जो स्टूडेंट्स बोले ना इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये डीप नहीं है, ये सुपरफिशियल है ना। ठीक है, और टीबी को अब अपन एलिमिनेट करने के पीछे पड़े हुए हैं। इतनी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन तो अपने से एग्जाम में एक्सपेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो जिसे लग रहा है कि हाँ साहब पूछा जा सकता है वो नोट कर ले। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है कि साहब ठीक है, एक्टिव केस फाइंडिंग, एक्टिव केस फाइंडिंग, एक्टिव केस फाइंडिंग। बात स्क्रीनिंग की है,
बात स्क्रीनिंग की है तो अपन चेस्ट एक्सरे प्लस क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल सेटअप में अगर कोई भी पेशेंट कफ की हिस्ट्री लेके आ रहा है तो एटलीस्ट उसका चेस्ट एक्सरे और बाकी क्लिनिकल फीचर्स पे अगर अपन थोड़ा सा स्क्रीन करें तो हो सकता है वो टीबी का पेशेंट निकल जाए। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सीबी नाट। सीबी नाट इसको अपन ने लगभग बना लिया है मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। एक ये चेंज हुआ है आरएनटीसीपी की नई गाइडलाइंस, ठीक है, जो अपने से पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। और क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एक हुआ है साहब आईसीटी बेस्ड अडेरेंस, आईसीटी बेस्ड अडेरेंस। इसमें दो नाम पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में, दो नाम पढ़ेंगे अपन, एक तो डॉट्स 99, एक अपन पढ़ेंगे निक्षय, एक अपन पढ़ेंगे निक्षय। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्या चेंज किया है, एक किया है अपडेटेड एंड एक्टिव सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है ना। तो आप डॉट्स पे मत जाइए, ठीक है ना। हमसे अब अगर बात होएगी, ठीक है, सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है ना। तो आप डॉट्स पे मत जाइए, ठीक है ना। हमसे अब अगर बात होएगी, ठीक है, तो वही जो मैंने आपको पुराना बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। डॉट्स की कहानी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। 94 डॉट्स की कहानी पुरानी हो चुकी है। अब अपने से या तो वो पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो अपने से पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी, उसकी भी संभावना कम है पर फिर भी, या अपने से वो पूछेगा एंड टीबी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप तो गिनती के पॉइंट है वो याद रख लो जो अपने से पूछे। आरएनटीसीपी 2018 रीसेट जो रिवाइज है उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं बिडा के लिए। और वो बोल रहे हैं साहब अगर टीबी की क्लासिफिकेशन की बात करें, टीबी को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है अब आरएनटीसीपी ने इस बार। एक आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट बोलता है कि साहब कम से कम केस डिटेक्शन रेट होनी चाहिए कम से कम मोर देन 90%, ठीक है। 90 आपको दिमाग में याद करके जाना है, केस डिटेक्शन रेट इंक्लूडिंग HIV टीबी पेशेंट या फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट, ठीक। वो कह रहा है कि साहब अगर पूरे इंडिया में 100 केसेस है किसी भी तरह के टीबी के तो कम से कम 90 को तो आप ट्रेस करो, उनको तो आप कैसे भी पकड़ के लाओ, पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि साहब ये जो आपने डिटेक्ट कर लिए हैं, नया केस है तो कम से कम 90% का ट्रीटमेंट, ठीक है। और अगर कोई प्रीवियसली ट्रीटेड केस है, पुराना केस है, तो कम से कम 85% क्योर रेट,
क्योर रेट। ठीक है, एक तो ये दो ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, और अगर कोई प्रीवियसली ट्रीटेड केस है, पुराना केस है, तो कम से कम 85% क्योर रेट। क्योर रेट। ठीक है, एक तो ये दो ऑब्जेक्टिव अच्छे से रन करके चले जाना। आपसे पूछेंगे नए ऑब्जेक्टिव में केस डिटेक्शन रेट कितना रखा गया है, तो आप बोलना साहब कम से कम 100 में से 90% तो आप कहीं से भी केस को आप फाइंड करो। नेक्स्ट वो बोल रहा है साहब ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, क्योर रेट की बात करें, तो नए केसेस जो आ रहे हैं उनमें 100 में से कम 90 केसेस का आप ट्रीटमेंट करो, और अगर वो प्रीवियसली ट्रीटेड केस है तो उनमें कम से कम 85 का टारगेट को आप अचीव करो। तो दो ये आपको सॉरी कैटेगरीज की बात करता है वो। ये बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पकड़ेंगे कैसे, तो या तो क्लिनिकली डायग्नोस, ठीक है, या दूसरा अपने पास तरीका है स्पुटम माइक्रोस्कोपी। स्पुटम माइक्रोस्कोपी, ठीक है, ये तो अपने ट्रेस करने के तरीके होंगे। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है टीबी पेशेंट्स की, वो थोड़ा सा आप देख लो एक बार। पहली कैटेगरी, पहली कैटेगरी साहब टीबी केस, लो एक बार, तो या तो क्लिनिकली डायग्नोस, ठीक है, या दूसरा अपने पास तरीका है स्पुटम माइक्रोस्कोपी। स्पुटम माइक्रोस्कोपी, ठीक है, ये तो अपने ट्रेस करने के तरीके होंगे। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है टीबी पेशेंट्स की, वो थोड़ा सा आप देख लो एक बार। पहली कैटेगरी, पहली कैटेगरी साहब टीबी केस या तो होगा पल्मोनरी या होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी, या होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग इन्वॉल्वमेंट, लंग इन्वॉल्वमेंट। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब होता है लंग के अपार्ट माइग्रेट कर जाता है, डिससेमिनेट हो जाता है। ठीक है, डिससेमिनेटेड, डिससेमिनेटेड मतलब माइग्रेटरी, माइग्रेटरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हो सकता है शुरुआत लंग्स से हो, लेकिन लंग्स के अलावा भी बाकी बॉडी में माइग्रेट कर जाता है वो, ठीक है, जैसे ऑस्टोमाइलिटिस वगैरह और जगह में माइग्रेट कर जाता है। और कोई कैटेगरी हो सकती है, दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में बोलते हैं साहब पहली बार कोई केस आ रहा है, न्यू केस, ठीक है, पहले कोई दवाई ले चुका है, प्रीवियसली ट्रीटेड केस, ठीक है, हो सकता है पूरा कोर्स लेने के बाद भी वो वापस पॉजिटिव आ गया हो, ठीक, तो अपन बोलते हैं ट्रीटमेंट फेलियर। सॉरी, वो कहता है साहब हो सकता है कि पहले किसी ने ट्रीटमेंट लिया हो, ठीक है, पर उसके बाद भी वो पॉजिटिव आ गया हो, तो उसमें बोलते हैं रिलैप्स। ठीक है, दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है। तीसरी ट्रीटमेंट फेलियर, ठीक है, पूरा 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का जो भी उसका ट्रीटमेंट कोर्स रहा होगा, उसके बाद भी वो वापस पॉजिटिव हुआ ना हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रीटमेंट फेलियर। ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलोअप, लॉस टू फॉलोअप। तो ये इतनी सुपरफिशियल चीज़ है, ये पूछना अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। आरएनटीसी की रिवाइज हुआ है 2018 में, कौन कौन से चेंजेस हैं, कितनी कैटेगरीज बच गई हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में बोल रहा है साहब पहला जो शब्द आएगा वो आएगा मोनो
ड्रग रेजिस्टेंस, पहला आएगा मोनो ड्रग रेजिस्टेंस, मोनो ड्रग रेजिस्टेंस पहला जो वर्ड आएगा, ठीक है। मोनो ड्रग रेजिस्टेंस मतलब जितनी भी दवाइयां हैं फर्स्ट लाइन की उनमें से किसी भी एक ड्रग के लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मोनो ड्रग रेजिस्टेंस। सिंगल ड्रग के लिए जिसे बात करें अपन, सिंगल ड्रग के लिए, सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर एक से ज्यादा से आ रहा है तब अपन बोलते हैं पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, तब अपन बोलते हैं पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक। कुछ शर्तों के साथ आ रहा है तो अपन उसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिसका फेमस नाम हुआ करता है एमडीआर टीवी, एमडीआर टीवी। उसके बाद नई कैटेगरी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, इसको आप बोलना पसंद करते हो एक्सडीआर टीवी, एक्सडीआर टीवी। और जो लास्ट आया है वो है रिफाम्पिसिन ड्रग रेजिस्टेंस, रिफाम्पिसिन ड्रग रेजिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं आरआर टीवी, ठीक है। ये कैटेगरीज अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आगे अगर कोई क्वेश्चन इसमें इनडायरेक्ट बनता है तो थोड़ा सा अपने आराम से डील हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार हल्का सा इसको देख लो दोबारा। इसको अपन बोलते हैं आरआर टीवी, ठीक है। ये कैटेगरीज अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आगे अगर कोई क्वेश्चन इसमें इनडायरेक्ट बनता है तो थोड़ा सा अपने आराम से डील हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार हल्का सा इसको देख लो दोबारा। अपन जिसको डिफाइन करते हैं या तो होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एमडीआर टीवी, या फिर होती है एक्सडीआर टीवी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, या सिर्फ रिफाम्पिसिन से ही रेजिस्टेंस और किसी से नहीं है तो अपन उसका नाम देना पसंद करते हैं रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस टीबी। तो ये सारे नामों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, ठीक है ना। मतलब समझ लेते हैं एमडीआर कौन है, एक्सडीआर कौन है, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस कौन है। नेक्स्ट ड्रग्स, टीबी की ड्रग्स। तो या तो अपन बोलते हैं साहब फर्स्ट लाइन ड्रग्स, या अपन बोलते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, ठीक है। या तीसरा नाम जो अब आ गया है दैट इज बिडाक्विलिन, बिडाक्विलिन ये नई ड्रग है, ये न्यू ड्रग है, ठीक है। तो ड्रग्स के नाम अपने को पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। और बिडाक्विलिन नई ड्रग आ चुकी है, ठीक है, इसको अपने सेव रखा हुआ है अभी। फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करते हैं, इसके नाम अपने को पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। और बिडाक्विलिन नई ड्रग आ चुकी है, ठीक है, इसको अपने सेव रखा हुआ है अभी। फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करते हैं, और बिडाक्विलिन नई ड्रग आ चुकी है, ठीक है, इसको अपने सेव रखा हुआ है अभी। फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एच का मतलब, एच का मतलब आइसोनिएजेट, एच का मतलब आइसोनिएजेट, आर का मतलब रिफाम्पिसिन, जेड का मतलब पायरिजिनेमाइड, ई का मतलब इथेम्ब्यूटोल, एस का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है।
2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछते हैं साहब फर्स्ट लाइन ड्रग में सबसे पावरफुल ड्रग किसको माना जाता है? मोस्ट पोटेंशियल ड्रग किसको माना जाता है इन 5 में से? सबसे पावरफुल ड्रग कौन सी है इन 5 में से? सबसे पावरफुल ड्रग। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछते हैं कि साहब मोस्ट पोटेंशियल ड्रग, फर्स्ट लाइन में मोस्ट पोटेंशियल ड्रग। एक आपसे पूछते हैं कौन सी बैक्टीरिया सीडल और कौन सी बैक्टीरियो स्टैटिक है? कौन तो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, किल कर देती है, और कौन बैक्टीरिया की सिर्फ ग्रोथ को रोकती है? ठीक है, तो आप बोलेंगे साहब साहब एक ही ड्रग है, इथेम्ब्यूटोल। ठीक है, एक ही ड्रग है इथेम्ब्यूटोल, ये है बैक्टीरियो स्टैटिक। बाकी जितनी भी ड्रग हैं, ठीक है, ये होती हैं बैक्टीरियो सीडल, बैक्टीरियसीडियल। एक क्वेश्चन आपको ये तैयार करके जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में नाम पता होने चाहिए। सबसे पावरफुल ड्रग किसको माना जाता है? रिफाम्पिसिन को माना जाता है। एक इथेम्ब्यूटोल बैक्टीरियो स्टैटिक होती है, ये सिर्फ ग्रोथ रोकती है। ठीक है, इट इनहिबिट्स ओनली ग्रोथ, इट इनहिबिट्स ओनली ग्रोथ। ठीक है, बाकी सब किल करती है, किल द बैक्टीरिया। बाकी सब किल करती हैं, मार देती है। ठीक, एक आपसे पूछते हैं इन सब में से एक ड्रग है जो इंजेक्टेबल है, बाकी सब ओरली है। ठीक, तो अपन बोलते हैं सब हाँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ओनली इंजेक्टेबल, ओनली इंजेक्टेबल ड्रग, ओनली इंजेक्टेबल ड्रग। तो पांचों के नाम याद रखें। सबसे पावरफुल ड्रग रिफाम्पिसिन को माना जाता है, ये याद रखें। ठीक है, इथेम्ब्यूटोल आपकी बैक्टीरियो स्टैटिक होती है, सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ये याद रखना है। बाकी सारी बैक्टीरिया सीडल होती हैं, किल बैक्टीरिया को किल करती है। और अगर बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो ओनली स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो इंजेक्टेबल है। बाकी जितनी भी हुआ करती है वो सारी अपन ओरली यूज़ किया करते हैं फर्स्ट लाइन में ड्रग्स में। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स में पहली कैटेगरी होगी आपकी फ्लोरोक्विनोलोन्स की, फ्लोरोक्विनोलोन्स की पहली कैटेगरी। ठीक है, नाम आपने पढ़े होंगे फार्मा में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। इन ड्रग्स के नाम के बाद ही अपन समझ पाएंगे एमडीआर किसको बोलते हैं, एक्सडीआर किसको बोलते हैं, सीबी नाट का क्या यूज है। ठीक, सिप्रो हो सकती है, लीवो हो सकती है, ओफ्लॉक्सासिन हो सकती है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो सकती है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो सकती है फ्लोरोक्विनोलोल। ठीक है, सेकंड कैटेगरी होती है आपकी इंजेक्टेबल की, इंजेक्टेबल ड्रग्स। इंजेक्टेबल में आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहला कैनामाइसिन, दूसरा अमीकासिन, तीसरा कैप्रियोमाइसिन। नाम आपको इंजेक्टेबल में याद रखने हैं, सेकेंड लाइन ड्रग। ठीक, और लास्ट 3 नाम आपको इंजेक्टेबल में याद रखने हैं, सेकेंड लाइन ड्रग। ठीक, और लास्ट 3 नाम आपको इंजेक्टेबल में याद रखने हैं, सेकेंड लाइन ड्रग। ठीक, और लास्ट कैटेगरी होती है आपकी अदर ड्रग्स की, लास्ट कैटेगरी होती है आपकी अदर ड्रग्स की। इनमें कौन कौन से नाम हो सकते हैं? पहला नाम साइक्लोसेरिन, दूसरा नाम आप लाइनेजोलिड,
तीसरा नाम आप लिखते हैं इथियोनेमाइड, इथियोनेमाइड। चौथा नाम लिखते हैं आप पैरा एमिनो सैलिसिलेट, पैरा एमिनो सैलिसिलेट, पास। एक आप लिखते हो मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड्स पे अपन बोलते हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, या फिर मिलता जुलता नाम क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। एक तो इन ड्रग्स को आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, इन्हीं पे बेस कैटेगरी होगी। क्लेरिथ्रोमाइसिन। एक तो इन ड्रग्स को आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, इन्हीं पे बेस कैटेगरी होगी। फर्स्ट लाइन में अपनी 5 ड्रग हो गई, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरेजिनेमाइड, इथाइलब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन पावरफुल है ये याद रखना है, कौन स्टैटिक है ये ध्यान रखना है, कौन बैक्टीरियोसीडल है ये ध्यान रखना है, कौन सी इंजेक्टेबल है ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेरिन, लाइनेज होगी इथियोनेमाइड, पैरा एमिनो सैलिसिलेट पास के नाम से आते हैं, या फिर मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो आरएनटीसीपी ने नए चेंजेस किए, कैटेगरीज बदली, ड्रग्स में कुछ ऐड किया, ठीक है। अब अपन समझते हैं एमडीआर एक्सडीआर इन सब के मतलब हैं क्या बेसिकली, और क्या चेंजेस किए आरएनटीसीपी ने नए, रिवाइज्ड। 2018 पहला चेंज, पहला चेंज, पहले हुआ करती थी 2 कैटेगरी, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, 2 कैटेगरी हुआ करती थी पहले, आप सभी को मालूम है, ठीक। कैटेगरी फर्स्ट में वो बोलता था कि साहब नए केस रखे जाते थे, पल्मोनरी, ठीक है। कैटेगरी सेकंड में पहले रखते थे अपन एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है, या फिर रिलैप्स, ठीक है, या फिर फेलियर, या फिर, ठीक है। कैटेगरी सेकंड में पहले रखते थे अपन, आप सभी को मालूम है, ठीक। कैटेगरी फर्स्ट में वो बोलता था कि साहब नए केस रखे जाते थे, पल्मोनरी, ठीक है। कैटेगरी सेकंड में पहले रखते थे अपन एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है, या फिर रिलैप्स, ठीक है, या फिर फेलियर, या फिर डिफॉल्टर, डिफॉल्टर। तो भैया तो एक चेंज तो ये किया गया है, सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी नाम की, हाँ, और एक हुआ करती थी कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी थर्ड, ये रखे जाते थे कैटेगरी थर्ड, ठीक है। एक नया चेंज तो क्या किया है उसने, आरएनटीसीपी ने, आरएनटीसीपी कह रहा है अब सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, ठीक है। आरएनटीसीपी कह रहा है अब सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड, ठीक है। अब सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी हटा दिया है। कैटेगरी फर्स्ट में आएंगे आपके नए केसेस, कैटेगरी फर्स्ट में आएंगे आपके नए केसेस ओनली, ठीक है। और कैटेगरी सेकंड में आएंगे आपके प्रीवियसली ट्रीटेड, ठीक है, आपके रिलैप्स डिफॉल्टर, आपके रिलैप्स डिफॉल्टर, फेलियर,
फेलियर। तो कह रहे साहब जिसने आज तक ट्रीटमेंट नहीं लिया है वो कैटेगरी फर्स्ट है, और जिसने आज तक किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लिया है बेसिकली, ठीक है, वो कैटेगरी सेकंड है। ठीक है, तो अब पहले जो 3 कैटेगरी हुआ करती थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसको हटा दिया है, अब सिर्फ 2 कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी थर्ड। एक तो ये चेंज ध्यान रखना आरएनटीसीपी का, नया रिवाइज का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं साहब कैटेगरी अब फर्स्ट है केवल, अब कैटेगरी सेकंड है, अब कैटेगरी सीधे फोर्थ है, और कैटेगरी 5 है। ठीक है, अब सिर्फ 4 कैटेगरीज ही। ठीक है, कोई भी नया केस है कैटेगरी फर्स्ट, कोई भी प्रीवियसली ट्रीटेड या कोई भी किसी भी तरह का, ठीक है, जिसके रिलैप्स हुआ हो या डिफॉल्टर रहा हो, ठीक है, वो कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी थर्ड खत्म है, कैटेगरी थर्ड खत्म। ठीक, कैटेगरी फोर्थ में वो बोल रहा है आपका एमडीआरटीबी, और कैटेगरी 5 में वो आपको बोल रहा है एक्सडीआरटी। कैटेगरी 5 में वो आपको बोल रहा है एक्सडीआरटी। बस अब यही कैटेगरीज रही हुई, ठीक है ना, कैटेगरी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, यही कैटेगरीज बची हुई है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन तो ये आता है कि साहब एमडीआरटीबी किसको बोला जाए, एमडीआरटीबी किसको बोला जाए, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि साहब जो आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हो किसको बोला जाए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी है किसको बोला जाए, एमडीआरटीबी। ठीक है, तो आपको बोलना है साहब अगर कोई भी पेशेंट, ठीक है, टू ड्रग्स, दो ड्रग्स, एक का नाम आइसोनियाजिड, दूसरे का नाम रिफाम्पिसिन, अगर कोई भी पेशेंट इन दोनों ड्रग को लेकर रेजिस्टेंस हो गया है तो उसे अपन बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। ठीक है, तो एक तो पूछते एमडीआरटीबी होता क्या है, तो आपको बोलना है साहब 2 ड्रग हुआ करती है फर्स्ट टाइम की, एक तो आइसोनियाजिड एक रिफाम्पिसिन। अगर इन दोनों से पेशेंट को अगर रेजिस्टेंट हो गया है तो अपन उसको एमडीआर में कंसिडर कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन अच्छा तब बनता है कि साहब अगर वो पूछे दोनों में से एक, तब किसका नाम लेंगे। ठीक है, अगर आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन दोनों में से एक, तब किसका नाम लेंगे। ठीक है, तब आपको टिक करके आना है रिफाम्पिसिन। ठीक है, तो अगर वो आपको ऑप्शन में दोनों ड्रग दे रहा है, दोनों ही अपने को टिक करनी होती है, लेकिन अगर वो आप दोनों में से एक पूछता है, ठीक है, तब अपने को टिक करके आना होता है आइसोनियाजिड। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि जब रिफाम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंस होता है ना, जब रिफाम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंस होता है उससे पहले आइसोनियाजिड के लिए रेजिस्टेंस हो चुका होता है, पहले हो चुकी होती है। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक, तो एक एमडीआर पे क्वेश्चन आता है कि साहब एमडीआर किस तरह से डिफाइन करते हैं। दोनों ड्रग देता है, बहुत खुशी की बात है, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, दोनों में से एक ड्रग चूज करने के लिए बोलता है, तब आप बोलना आइसोनियाजिड। ठीक है, क्योंकि पहले आइसोनियाजिड के लिए होता है, उसके बाद में रिफाम्पिसिन के लिए होता है बेसिकली, तो दोनों में से एक चूज करना पड़े तो आइसोनियाजिड। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एक्सडीआर। एक्सडीआर टीबी किसको बोले, एक्सडीआर। ठीक, इसमें भी 2 शर्तें अपने। एक्सडीआर बोलता है साहब, एक्सडीआर बोलता है कि साहब आपने जितनी भी फ्लोरोक्विनोनोल्स पढ़ी है, ठीक है, कोई भी एनी वन ऑफ फ्लोरोक्विनोनोल्स,
एनी वन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोल्स। ठीक है, एक शर्त तो इसकी ये लगती है XGR-TB। दूसरी, एनी वन ऑफ सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल, एनी वन ऑफ सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल, इसको अपन बोलते हैं XGR-TB। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है अपने पास XGR-TB का, देयर इज नो ट्रीटमेंट। ठीक है, XGR-TB का ये है। तो MDR में दो शर्तें हो गई, XDR में दो शर्तें हो गई। XDR में जो भी आपने फ्लोरोक्विनोलोल पढ़ी है उनमें से किसी भी अगर एक के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, प्लस, ठीक है, हाँ ये और या फिर एंड, ठीक है, प्लस एंड सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल में से किसी भी एक इंजेक्टेबल के लिए अगर रेजिस्टेंस हो जाता है तो किसी को अपन रख देते हैं XGR-TB की कैटेगरी। ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट को लेके ट्रीटमेंट पार्ट को लेके पहला, अगर आपसे पूछते हैं कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही है। ठीक, 2 महीने तो चलेंगी आपकी HRZE और 4 महीने चलेंगी आपकी HRE। ठीक है, 2 महीने तो चलेंगी आपकी HRZE और 4 महीने चलेंगी आपकी HRE। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन की एक ड्रग कभी भी सेकेंड लाइन में नहीं जाती पायरिजिन। ठीक है, ये जो आपकी इंटेंसिव फेज की जो कोई भी ड्रग होती है वो आपकी नहीं जाती है ऐसा उसमें कंटिन्यूस फेज में नहीं जाती। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंटेंसिव फेज और ये हो गई आपकी कंटिन्यूस फेज। इंटेंसिव, ठीक है, 2 महीने चलेंगे आपकी HRZE और 4 महीने चलेंगी आपकी HRE। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन की एक ड्रग कभी भी सेकेंड लाइन में नहीं जाती पायरिजिन में। ठीक है, ये जो आपकी इंटेंसिव फेज की जो कोई भी ड्रग होती है वो आपकी नहीं जाती है ऐसा उसमें कंटिन्यूस फेज में नहीं जाती। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंटेंसिव फेज सेकेंड का। 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है टोटल, 6 मंथ का। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड सेम ही ट्रीटमेंट है दोनों का, सेम ही ड्यूरेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है MDR 6 मंथ का। ठीक है, पागल चका तो छाछ पिए गो जुकाम लाग दी। ठीक है, MDR तो 6 से 9 आपकी एक फेज चलेगी। ठीक है, महीने, और 18 महीने आपका 18 मंथ्स ये चलेंगी आपकी ड्रग्स दूसरी। ठीक, कौन कौन से नाम है, नाम थोड़े से नोट कर लीजिए आप। छाछ एक तो चलेगी कैनामाइसिन, जब खाल दे एक चलेगी आपकी लीवोफ्लॉक्सासिन, मैं रोटी कौन खाई थी। एक चलेगी आपकी साइक्लोसेरिन, एक चलेगी आपकी इथियोनेमाइड, एक चलेगी आपकी इथेम्ब्यूटोल और एक चलेगी आपकी
पायरिजिनेमाइड, पायरिजिनेमाइड 6 ड्रग है आपके पास। छह ड्रग है अपने पास, ठीक है। कैनामाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, इथेनोमाइड, इथेम्ब्यूटोल और पायरिजिनेमाइड, ठीक है। ये वाला अपने को नहीं याद करना है, 2 ड्रग नहीं जाती हैं बस, एक कैनामाइसिन, एक मैं पहले ही बोल चुका हूँ पायरिजिनेमाइड, बस ये 2 नहीं जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी ड्रग ऐसे कैसे यूज हुई। रेस्टॉल, ये सिंपल सा ट्रीटमेंट आपका एमडीआरटी का, ठीक है। 6 ड्रग चलती है 6 से 9 महीने। कैनामाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, इथेनोमाइड, इथेम्ब्यूटोल, पायरिजिनेमाइड। 2 ड्रग हटा देना केवल, एक कैनामाइसिन और दूसरी पायरिजिनेमाइड, पायरिजिनेमाइड, ठीक है। तो जब भी आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जा रहे होते हो, ठीक, तो एक न तो कोई इंजेक्टेबल जाती है और न पायरिजिनेमाइड जाती है, ठीक है ना। इंजेक्टेबल और पायरिजिनेमाइड कभी भी दूसरी फेज में अपन यूज़ नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट कोई सा भी हो। जैसे कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड में भी आपने एचआरजेडी दिया शुरू के 2 महीने, लेकिन बाद में आपने पायरिजिनेमाइड नहीं दिया 4 महीने, ठीक है। ऐसे एमडीआर में आपने 6 दवाई दी 6 से 9 महीने, लेकिन जैसे आप गए दूसरी फेज में, तब आपने 2 ड्रग हटा दी, एक इंजेक्टेबल कैनामाइसिन हटा दी, दूसरी आपने पायरिजिनेमाइड हटा दी, ठीक है ना। लास्ट बचता है आपका एक्सडीआर। एक्सडीआर, एक्सडीआर में पहली फेज चलती है 6 से 12 महीने। पहली फेज चलती है 9 से 12 महीने और दूसरी फेज चलती है आपकी 18 महीने, 18 महीने एक्सडीआर में, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग्स हैं। पहला, ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन लीवोफ्लॉक्सासिन अपन यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। या अपन यूज़ करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। दूसरा, कैनामाइसिन की जगह अपन यूज़ करते हैं कैप्रियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, ठीक है। एडिशनली अपन यूज़ करते हैं लाइनेजोलेट, लाइनेजोलेट। एक अपन यूज़ करते हैं पास, एक अपन यूज़ करते हैं क्लोफेजेमाइन, जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं क्लोफेजेमाइन। एक अपन यूज़ करते हैं हाई डोज आइसोनिएजेड, और एक अपन यूज़ करते हैं अमोक्सिवी, एक अपन यूज़ करते हैं अमोक्सी। ये ड्रग्स चलती है इनिशियल फेज में एक्सडीआर टीबी में, एक्सडीआर टीबी में। उधर मैंने बोला कि साहब जैसे आप सेकेंड कैटेगरी में जाओगे, इंजेक्टेबल आपको हटा देनी होती है, इंजेक्टेबल इस कैटेगरी में नहीं जाती, ठीक है। बाकी सब चलेंगी, ठीक है, बाकी सब चलेंगी, रेस्ट ऑल आपकी चलेगी, ठीक है। तो डोजेस की या वेट बैंड की और इन सब की हम बातें नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, याद नहीं रह पाती हैं ड्रग्स वगैरह, ठीक है। लेकिन जो मोटे मोटे नाम है वो तो अपने से एग्जाम में पूछे जाते ही हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे किसी ने पूछा साहब कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड में सेम ही ट्रीटमेंट है, 2 महीने देते हैं एचआरजेडी और 4 महीने देते हैं अपन एचआरई। नेक्स्ट वो पूछते हैं साहब एमडीआर में, एमडीआर में 6 ड्रग देते हैं अपन इनिशियली 6 से 9 महीने, 2 ड्रग अपन हटा देते हैं, बाकी 4 ड्रग जो होती है वो चलती है अपने 18 महीने। नेक्स्ट एक्सडीआर की बात करोगे तो 9 से तो भैया एक इनहिबिटर ड्रग, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 3 4 5 क्वेश्चन है इस पे, बस वो पढ़ जाना, इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक। पहला, ठीक है, पहला बोलते हैं सब काम क्या करती है ये, तो ये है एटीपी सिंथेज इनहिबिटर ड्रग, एटीपी सिंथेज इनहिबिटर ड्रग, ठीक है। दूसरा, कौन सा ग्रुप है, डाई एराइल
क्विनोलिन, ये ग्रुप का नाम है इसका। ठीक है, किसको देना है? मोर देन 18 ईयर्स एज ग्रुप, 18 साल से ऊपर वाले को दे सकते हैं। ठीक है, किसको नहीं देना है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो भैया एक प्रेग्नेंट फीमेल और दूसरा कार्डियक अरिथमी, कार्डियक अरिथमी। ठीक है, एक आपको ये ध्यान रखना है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, काम क्या करती है, कौन से ग्रुप की है। ठीक है, 25 वीक देते हैं अरिथमी, कार्डियक अरिथमी। ठीक है, एक आपको ये ध्यान रखना है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, काम क्या करती है, कौन से ग्रुप की है। ठीक है, 25 वीक देते हैं, 25 वीक। ठीक है ना, किसको देते हैं? ठीक है, कोई भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट, वही शर्त, जिसको किसी भी एक फ्लोरोक्विनोलोल रेजिस्टेंस है या फिर किसी भी एक सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल्स, सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल।